I, Dr. Rajiv Ranjan, welcome all of you on the auspicious day of 133rd birth anniversary of our former president, great thinker, great writer and great speaker, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Now I pay homage to our great leader, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन सभी गुरुजनों को जो भविष्य के निर्माता हैं, सम्मुख आकर जिनके स्वयं शीश झुक जाता है, शिष्यों की त्रुटियां सुधार कर जो सत्य की फसल उगाता है, जीवन के पाठ पढ़ाने वाले गुरु धरती पर स्वयं विधाता है, स्वयं विधाता है। मैं आज अपने सभी गुरुजनों को आदरपूर्वक उनको सत नमन करता हूं और आज के तिथि में मैं अपने संपूर्ण देशवासियों को, अपने सभी शिक्षक बंधुओं को और अपने प्रबुद्ध जनों को, खासकर अपने छात्र छात्राओं को मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। अगेन वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू यू। And today's session is very very important for our teachers and students, because you know that there is no profession as like teacher on the earth। शिक्षक का ही एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो इस पृथ्वी पर सबसे नॉवल है, जिसमें शिक्षकों को पे भी किया जाता है और उनका रेस्पेक्ट भी किया जाता है। और दी अर्थ, कहीं भी आप देख लो, किसी भी मुल्क में किसी भी जगह शिक्षक से महान कोई कार्य नहीं है। आज मैं उसी विषय पर आपको कंसंट्रेट करना चाहूँगा और आपको 21वीं सदी में जो हम शिक्षक काम कर रहे हैं उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं बताना जा रहा हूं, जो आप पूरे राष्ट्र के लिए और उसके निर्माण के लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक आज की तिथि में इन 5 स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक महान शिक्षक के रूप में उभरते हुए महान भारत के निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा हाउ टू बी अ गुड टीचर, and this is very very important for you. The first step, teacher acts as a mentor. Teacher acts as a mentor. It means role of teacher should not only to teach a student but work as a mentor. Teaches about life, guides about life, good ethics and discipline for life. A teacher must be a good human beings. So very very important this first step. And the second step is depth knowledge of subject. If you would like to teach students, सबसे पहले आपको नॉलेज आपके किताब में जो है उसके साथ साथ नॉलेज आउट ऑफ बुक्स भी होना चाहिए, ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को शेयर कर सकते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण हमारा स्टेप है, दैट इज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीचर। इफ यू नो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, अल्बर्ट आइंस्टीन सेज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नॉलेज, and Steve Jobs also says creativity connects the things. So creativity and imagination is life changing. And the fourth important steps is experience sharing and motivation. अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस को, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को अपने शिक्षा देने के क्रम में छात्रों को उससे अवगत कराना होगा, ताकि छात्र अपने जीवन को मजबूती से बढ़ाने का काम कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जो देखना है वो
आप पढ़ाई के क्रम में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आप 21वीं सदी के एक बेहतर से बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं और एक महान राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो 5वां स्टेप्स है वो दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे साधारण शब्दों का प्रयोग करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें जो उस बच्चे के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा असर कर सके और उसे सीख सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस किया गया है और बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में, उसके मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। मुझे आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों का और सरलतापूर्वक उसके दिमाग में इजी शब्दों का प्रयोग करके उसको सिखाने का काम करें ताकि बच्चों के अंदर में उत्साह के साथ इसका ज्ञानवर्धन हो सके। मैं आपको ये 5 स्टेप्स जो बताया, आज 21वीं सदी जो आपका है और भारत का है, और आपको इस महान भारत के निर्माण के लिए जब आगे आए हैं तो छात्रों का विकास अगर इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनकर के और विश्व का गुरु बनकर के विश्व को दर्शन देने का काम करेगा। मैं आपको अब छोटे से इस टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा। TEACHER और उसका जो एब्रीवेटेड रूप्स है, इसको T फॉर टैलेंटेड, E फॉर एजुकेटेड, A फॉर एडोरेबल एंड C फॉर चार्मिंग, H फॉर हेल्पफुल, E फॉर इनकरेजिंग एंड R फॉर रेस्पॉन्सिबल। ये ऐसे जो शब्द हैं वो शिक्षक को निश्चित रूप से इस रूप में अपने आप को डालना चाहिए। अगर आपने इस रूप में अपने को ढालने का प्रयास किया तो आप एक आइडियल टीचर कहलाएंगे। और 21वीं सदी का जो आइडियल टीचर होगा उसको कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और एंथुसियास्टिक होना चाहिए। उसके अंदर में शिक्षा देने के क्रम में उत्साह होना चाहिए, उसको एमिकेबल होना चाहिए, उसमें आत्मीयता का भी भाव होना चाहिए, उसे लर्निंग होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और टैलेंटेड इस तरह से मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। कई क्षेत्रों का ज्ञान उनके अंदर में हो ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। उनके अंदर में इमोशनल फीलिंग्स भी होनी चाहिए। शिक्षक को अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब सिर्फ अच्छे दिखना नहीं, आपके अंदर में ज्ञान का अट्रैक्शन होना चाहिए, आपके अंदर में ग्रेविटी होनी चाहिए, आपके अंदर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। आप जब ज्ञान देते हैं तो बच्चे आपके तरफ खींचे चले आए, इस तरह का अट्रैक्शन आपके अंदर में होना चाहिए। आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आपको चार्मिंग होना चाहिए, आपको हेल्पिंग एटीट्यूड का होना चाहिए। एक शिक्षक को रेस्पेक्टफुल और सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए और उसे स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, उसके पास अनुशासन भी होना चाहिए। हम जो करने जा रहे हैं हमारे पास में डेडिकेशन होना चाहिए। तब इस तरह से आप एक आइडियल टीचर बन करके हिंदुस्तान को 21वीं सदी में बेहतर से बेहतर आप निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक को क्लास के अंदर में जब प्रवेश करते हैं तो उसके फेस स्माइलिंग होनी चाहिए। बच्चों के अंदर में डर की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए, उसको बिल्कुल सहज और चेयरफुल होना चाहिए। हमें पता है आदर्श गुरु के चरण स्पर्श से ही शिष्य की सारी दुविधाएं मिट जाती है। इसलिए शिक्षक के बारे में कहा गया है, द टीचर इज लाइक अ कैंडल विच इल्यूमिनेट अदर्स इन कंज्यूमिंग इटसेल्फ। शिक्षक राष्ट्र का माली है, शिष्य उसका उपवन है। शिक्षक राष्ट्र का प्रकाश स्तंभ है जो अपने आचरण एवं ज्ञान के प्रकाश से राष्ट्र को आलोकित करता है। गुरु छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं आज अपने छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदर्श छात्र बनकर गुरु के बताए मार्ग पर चलकर वर्तमान भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें
आज जो शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, उससे एक बड़ी संदेश हम इस देश को, अपने छात्रों को, अपने शिक्षकों को देना चाहते हैं। जो अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वह व्यक्ति सफल हो गया, और आपको अपने लक्ष्य में खोना होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए मेरा अपना अनुभव है, अपने लक्ष्य पर दृढ़ता पूर्वक हमें डटे रहना चाहिए, चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए, किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया में उलझना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कि एक दिन आप एक सफल व्यक्ति के रूप में पूरे दुनिया के अंदर में जाने जाएंगे, और लोग आपको नमन करने के लिए, आपको जानने के लिए, आपके इस ज्ञान को समझने के लिए दूर दूर से आपके पास पहुंचने का काम करेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं अपने सभी शिक्षकों एवं छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि भारत माता को नमन करते हुए 21वीं सदी का महान भारत बनाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करें। किसी भी राष्ट्र के अंदर में छात्र और शिक्षक अगर सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र का विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। क्योंकि आपको जानकारी है, स्टूडेंट्स आर द सोल ऑफ द नेशन एंड स्टूडेंट्स are the hope of the future and teachers are the backbone of the nation। मैं अपने सभी गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से, अपने इस राष्ट्र के कर्णधारों से, अपने सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपने को अगर साकार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इनको नमन करते हुए आपको आज की तिथि से ही राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करने के लिए पूरे देश के अंदर में एक अभियान चलाना होगा, और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करके विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए आपको जागना होगा, और जाग करके हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के अंदर में रोशन करना होगा। तभी इन महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जीवन से हमें सीख लेते हैं, इनके सपने को हम साकार करने के लिए हमें आगे आना होगा। इस महान पुरुष के चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं संकल्प लेता हूं अपने छात्रों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, हिंदुस्तान जो अभी 21वीं सदी का है, यह हिंदुस्तान का होगा, हम सभी छात्रों का होगा, हम सभी शिक्षकों का होगा, और हम अपने कर्तव्य को निभाने का काम करेंगे। 21वीं सदी के अंदर में सभी शिक्षक और सभी छात्र मिलकर के हिंदुस्तान को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि हिंदुस्तान के ऊपर में पूरा विश्व गर्व करेगा। और मैं कहना चाहूंगा अंत में, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। संघर्ष अभी बाकी है, संघर्ष अभी बाकी है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। धन्यवाद। आज के इस लाइफ चेंजिंग सेशन में आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर पसंद आया तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।